गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम आईसीएसई बोर्ड की साहित्य सागर की पहली कहानी बात अठन्नी की पढ़ेंगे। अठन्नी कहते हैं 50 पैसे को। 50 पैसे का कॉइन जो आजकल प्रचलन में नहीं है। प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। महान लेखक सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में है, 1895 में हुआ था और मृत्यु 1967 में मुंबई में हुई थी। सुदर्शन जी का दृष्टिकोण सुधारवादी था। उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य समाज व देश को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना था। इनकी पहली कहानी हार की जीत एक घटना प्रधान आदर्शवादी कहानी है जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार है। प्रस्तुत कहानी में भी उन्होंने कई मुहावरों का प्रयोग किया है। बात अठन्नी की एक समस्या प्रधान कहानी है। लेखक ने कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त कड़वी सच्चाई से परिचित कराया है कि कैसे कुछ लोग समाज में दोहरा जीवन जीते हैं और साथ ही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सामाजिक असमानता और हमारी न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग टॉन्ट किया है। कहानी में 4 पात्र हैं। पहला पात्र है रसीला, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। दूसरा पात्र है रमज़ान, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है और रसीला का दोस्त है। वह भी रसीला की तरह ईमानदार है तथा दूसरों की भावनाओं और उनके दुख दर्द को अच्छी तरह से समझता है। तीसरा पात्र है बाबू जगत सिंह, जो एक इंजीनियर हैं। वह बहुत ही कठोर दिल के एक कंजूस इंसान हैं और रिश्वत लेने को बुरा नहीं मानते। अंतिम पात्र है शेख सलीमुद्दीन, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी हैं और जिला मजिस्ट्रेट हैं। वे एक लालची और स्वार्थी इंसान हैं। चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, पर इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे रहा है तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला बाबू जगत सिंह, जो एक इंजीनियर थे, उनके यहाँ नौकर था। रसीला के परिवार में 5 सदस्य थे जो गांव में रहते थे। वह अपनी सारी तनख्वाह मतलब वेतन, सैलरी, जो 10 रुपये थी, घर भेज देता था, पर उतने पैसों से घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए रसीला बार बार इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए कहता, पर वे मना कर देते थे। फिर वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह मतलब शक, डाउट नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। शेख सलीमुद्दीन, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, वे इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। उनके यहाँ एक चौकीदार जिसका नाम रमज़ान था। रमज़ान और रसीला में बहुत अधिक मैत्री मतलब दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। तो इस तरह दोनों जो फल मिठाई बच जाते थे एक दूसरे को देते थे। एक दिन
रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। सौगंध मतलब कसम। रमज़ान ने कसम लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह समझ गया था कि कोई बात ज़रूर है जो रसीला उससे छिपा रहा है। रसीला ने रमज़ान का हट हट मतलब ज़िद देखी तो उसकी आंखें भर आईं। आंख भर आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आंसू आना। तो जब रसीला ने रमज़ान को ज़िद करते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, घर से खत मतलब चिट्ठी, लेटर आया है कि बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस, पहले दिया जाने वाला धन। तो रसीला ने जवाब दिया, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत इशारा किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पे रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। जब रमज़ान ने रसीला को रुपए दिए तो वह सोचने लगा कि मैंने इतने सालों से बाबू साहब की सेवा की है और जब आज मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और रमज़ान ने गरीब होते हुए भी मेरी मदद की। रसीला रमज़ान का अपनापन देखकर सच्चे मन से उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमेशा उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण मतलब कर्ज, लोन चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। आंख ना उठा पाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है देखने का साहस ना कर पाना। रसीला इसलिए रमज़ान की ओर देखने का साहस नहीं कर पाता था क्योंकि उसको लगता था कि ज़रूरत पड़ने पर रमज़ान ने मेरी मदद की और मैं उसका पूरा कर्ज नहीं चुका पाया। कर्ज के बोझ से शर्मिंदा होकर वह रमज़ान से आंखें नहीं मिला पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ अंदर रिश्वत देने की बात हो रही थी। रिश्वत एक बीमारी है जो हमारे समाज को विकलांग बना देती है। हुजूर मान जाइए, आप समझे कि आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। मतलब इंजीनियर बाबू और मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन दोनों ही रिश्वत लेते थे और इसी बारे में रसीला और रमज़ान आपस में बातें कर रहे थे। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। यह सुनकर रमज़ान रसीला से कहता है, सुनते हैं कि पाप का फल ज़रूर मिलता है, पर ये लोग ऐसे ही कमाई करके इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं पर फिर भी हमारे पास पैसे नहीं होते। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ।
रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। अब रसीला सोच रहा है कि कितने रुपए मेरे हाथ में आए, पर मैंने कभी भी बेईमानी नहीं की। मैं भी इसी तरह पैसा जोड़ता तो आज मेरे पास भी काफ़ी पैसा होता। अपने मालिक को रिश्वत लेते देख रसीला के मन में भी ऐसा करने का विचार आ गया और उसने 5 रुपए की मिठाई ना खरीदकर 4.5 रुपए की खरीदी और बची हुई अठन्नी रमज़ान को दे दी। रसीला ने ऐसा बहुत विवश होकर मजबूरीवश किया। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से आया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। रंग उड़ गया भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। जब कोई झूठ बोलता है या उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो घबराहट के कारण उसके चेहरे का रंग बेरंग हो जाता है। तो जब बाबू जगत सिंह ने पूछा यह मिठाई 5 रुपए की है तो रसीला घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए कि रसीला झूठ बोल रहा है। उन्होंने रसीला को एक थप्पड़ मारा और चिल्ला कर बोले कि अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आंखों से आग बरसना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध आना। रसीला के माफ़ी मांगने पर भी इंजीनियर साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत ही निर्दयता मतलब बेरहमी, क्रूरता से रसीला को मारा और सिपाही से बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते एक कहावत है जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम देखते हैं कि इंजीनियर साहब रिश्वतखोर तो हैं ही, साथ ही उनका स्वभाव कितना कठोर और निर्दयी है। उन्होंने रसीला को मारने के लिए 5 रुपए सिपाही को दे दिए, पर अपने इतने पुराने और ईमानदार नौकर को अठन्नी चुराने के लिए माफ़ी नहीं दे सके। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। रसीला चाहता तो कोई भी बहाना बना देता या कुछ भी झूठ बोल देता, पर उसने सच ही बोला। एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। आंखें खुलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है होश आना। तो अब उसे होश आ गया था कि वह अब एक अपराध और नहीं कर सकता। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। रसीला स्वभाव से बहुत ही सीधा था, इसलिए उसने अपना अपराध फ़ौरन स्वीकार कर लिया। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांधकर दिए थे। यहाँ पर लेखक ने शेख साहब को न्यायप्रिय आदमी कहकर व्यंग किया है, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने 1000 रुपए की रिश्वत ली थी और रसीला को मात्र 8 आने चुराने के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं। शेख साहब चाहते तो पहला अपराध समझकर और अपराध स्वीकार करने के कारण रसीला को माफ़ी दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे एक स्वार्थी इंसान थे।
फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। आंखों में खून उतरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत क्रोध आना। फैसला सुनकर रमज़ान को बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगा, यह दुनिया अंधेर नगरी है। यह दुनिया अंधेर नगरी है ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था जो अपराधी है वह तो अपने बड़े बड़े घरों में बैठकर आराम से रिश्वत ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, पर उनके अपराध के बारे में किसी को पता नहीं है। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रमज़ान के अनुसार यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, क्योंकि उसे पता था कि आरोप लगाने वाला और फैसला करने वाला दोनों स्वयं ही अपराधी हैं, पर उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। और दूसरी तरफ अठन्नी चुराने के लिए 6 महीने की सज़ा मिलती है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। जब 1500 की चोरी करने वाले शेख सलीमुद्दीन और बाबू जगत सिंह जैसे लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, वहीं मात्र एक अठन्नी का चोर रसीला जेल की अंधेरी कोठरी में अपने किए पर पछता रहा था। यह थी कहानी लेखक श्री सुदर्शन जी द्वारा लिखित बात अठन्नी की। आप लोगों को क्या लगता है, रसीला जो आज अंधेरी कोठरी में पछता रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसका अपराध ऐसा था जो माफ़ नहीं किया जा सकता था? अब मैं उम्मीद करती हूँ कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।